नमस्कार, फाइनेंशियल टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुहानी। तो चलिए आज की कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। वित्त वर्ष 2024 और 25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। कई लोग सोचते हैं कि अगर उनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम है तो ITR भरने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं होता। ITR भरने से आपकी इनकम का सबूत मिलता है। इसके अलावा लोन लेना आसान हो जाता है, वीजा के लिए मदद मिलती है और ज्यादा भरा हुआ टैक्स रिफंड भी वापस मिल जाता है। इसलिए समय पर ITR जरूर भरें। अगर आपने फोन लोन पर लिया है तो ये खबर आपके लिए। RBI अब नया नियम लाने जा रहा है। अगर आप किस्त नहीं चुकाते हैं तो आपका फोन रिमोटली लॉक हो सकता है। पहले लोन कंपनियां ऐप के जरिए ऐसा करती थी, लेकिन RBI ने रोक दिया था। अब फिर से फोन लॉक करने की गाइडलाइन तैयार हो रही है। अच्छी बात यह है कि आपका डेटा सुरक्षित रहेगा और कंपनियों जैसे बजाज फाइनेंस व DMI फाइनेंस को फायदा होगा। इसलिए लोन तो लो, टाइम पर चुकाओ, वरना फोन हाथ में होगा लेकिन बेकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मणिपुर दौरे पर है। मई 2023 में हिंसा के बाद यह उनका पहला दौरा है। हिंसा से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। PM ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों पर जोर दिया और प्रदेश को 8,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने शांति, विकास और भरोसे का संदेश देते हुए कहा कि मणिपुर अब प्रगति की नई मिसाल बन रहा है, जिसमें नया इम्फॉल एयरपोर्ट, रेलवे और सड़क नेटवर्क शामिल है। उन्होंने सभी समुदाय के लोगों से आपसी समझ के साथ आगे बढ़ने की अपील की। PM ने कहा, मणिपुर का मणि पूरे नॉर्थ ईस्ट की चमक को बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 13 सितंबर 2025 को मिजोरम की पहली बैराबी सैरांग रेल लाइन का उद्घाटन किया। यह रेल लाइन 8,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत में बनाई गई है, जिसमें 43 सुरंगें और 140 से अधिक पुल शामिल है। पहली बार मिजोरम की राजधानी आइजोल भारत के रेल नक्शे से जुड़ गई है। वहीं PM मोदी ने कहा कि यह सिर्फ रेलवे नहीं है, बल्कि मिजोरम की विकास यात्रा की नई जीवन रेखा है, जो किसानों, व्यापारियों और युवाओं के लिए नए अवसर को लेकर आएगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान मैच का विरोध किया। अरविंद केजरीवाल ने PM मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि पूरा देश मैच के खिलाफ है और सवाल उठाया कि क्या ट्रंप के दबाव में किया जा रहा है। आप दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आतंकियों ने हमारी बहनों को मारा है, तो हमारी टीम ऐसे लोगों के साथ कैसे खेल सकती है। पार्टी ने सरकार से मैच रद्द करने की मांग की और विरोध तेज करने की चेतावनी दी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अन्न भंडारण योजना तेज करने के निर्देश दिए। योजना में 35 जिलों में 96 गोदाम बनाए जाएंगे, जो जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 तक तैयार होंगे। इससे किसान अपना अनाज सुरक्षित रख सकेंगे और सही दाम पर बेच सकेंगे। योजना से बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी और ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए मौके भी बनेंगे। बीजेपी की पूर्व सांसद मेनका गांधी ने 4 धाम यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब भगवान भी चारों धाम से चले गए हैं। उनका मुख्य मुद्दा यात्रा के दौरान घोड़े और खच्चरों पर हो रही क्रूरता है। पिछले साल हेमकुंड साहिब से 700 जानवर नीचे गिर गए थे। सरकार हर साल नियम बनाती है, लेकिन भीड़ और कमाई की लालच के कारण कई बार नियमों का पालन नहीं होता। मेनका गांधी का बयान राजनीतिक और धार्मिक संगठनों में भी चर्चा का कारण बन गया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए। ये माओवादी के सदस्य थे, जिन पर कुल 16 लाख का इनाम था। मुठभेड़ स्थल से हथियार और माओवादी साहित्य बरामद हुआ। इससे इलाके में नक्सली गतिविधियों को झटका लगा। इस साल छत्तीसगढ़ में अब तक 243 नक्सली मारे जा चुके हैं, जिससे सुरक्षा बलों को इलाके में रणनीतिक बढ़त मिली है। ऐसे ही खबरों
खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें।